चलिए, हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं 10 क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आज हम सोचे लाइव आएंगे बट लाइव नहीं आ सके। चलिए शुरू करते हैं हम सवाल की ओर। चलिए, सबसे पहले 1 नंबर का मेरा सवाल क्या कह रहा है कि प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, मतलब कैलकुलेशन है। देखिए 64.44 गुना पर पावर 1/3 है, तो 64.44 को हटा दीजिए, सन्निहित मान मतलब लगभग में मान कौन आएगा, तो 64 आएगा। तो 64 को हम लिख सकते हैं, 64 आएगा ना, तो इसको लिख सकते हैं 64 पर पावर 1/3 गुना है गुना, तो 50 को क्या लिख सकते हैं, 49 नहीं लिख सकते हैं, 49 का वर्गमूल हो जाएगा। जोड़ है तो 1332 है, तो 1332 को हम क्या लिख सकते हैं, 1331 नहीं लिख सकते हैं, लगभग में मान लिख लीजिए जो कि मल्टीपल हो जाए। जैसे कि 11 तिया 1331 होता है, 11 गुना 121, 121 गुना 11, इसी तरह 4 चौका 16 चौका 64 होता है। अब इसी तरह 88 64 8 512 होता है, तो इस पे पावर 1/3 जोड़ गुना है, तो गुना हो जाएगा 512 पर पावर 1/3। इसको अगर हम लिखेंगे 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 उस पर पावर 3 गुना 1/3 हो जाएगा, फिर गुना है तो 49 को हम तोड़ करके डायरेक्ट 7 लिख दीजिए, कट गया। अब देख लीजिए जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ का चिन्ह लिख देंगे, फिर 13 तो 11 पर पावर 3 गुना 1/3, तो ये 3 कट गया, फिर गुना का चिन्ह है, फिर 8 88 64 8 12, तो 8 पर पावर 3 गुना 1/3, तो ये 3 कट गया। तो अब इसको देखिए यहाँ पे क्या बचता है, तो 4 बचता है गुना 7 जोड़, तो 11 गुना 8 हो जाएगा, 11 गुना 8 हो जाएगा, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28 जोड़ 11 8 88, 28 88 को जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा, तो लगभग में जो है 116 मान इसका आंसर हो जाएगा, तो लगभग 116 इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल मेरा 2 नंबर का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, मतलब इसको 20 को देखिए, 20 का हम सन्निहित मान कितना लिख सकते हैं, 20.12 है, तो लगभग में 20 आ जाएगा। इसको लिख दीजिए 20 गुना 239.96 है, तो 239 को हम क्या लिख सकते हैं, 240 लिख सकते हैं, तो इसको लिख दीजिए 240, प्रतिशत का वैल्यू 1/100 होता है, ठीक है, बराबर x है, x लिख दीजिए 5536 है, तो 536 लिख दीजिए, 536 भागा 67.11 है, तो भागा 67 कर दीजिए। अब देख लीजिए ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया। अब इसको हम 536 में अगर 67 से भाग देंगे, 7 5 35 7 42, देखिए इकाई अंक कितना से करता है, तो 7 चौका 8 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौका 28, 7 50 35, 7 8 56 होता है, तो 67 गुना 8 कर दीजिए, 8 5 8 6 करता है 68, 68 56 का 6 हाथ में 5 हो जाएगा, 8 5 40, 8 6 का 48, 5 53 हो जाएगा, तो 8 मरतबा ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 24 दूनी 72, तो इसको हम लिख सकते हैं 72 बराबर x प्लस 8 हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। फिर देखिए x को हम इस साइड लिखेंगे तो 72 माइनस 8 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 72 में से जो 8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 में से 8 को घटा दीजिए, 72 में से अगर हम 24 दूनी 48 न होता है, तो यहाँ 72 कैसे हो गया, देखिए आप लोग भी ध्यान नहीं दे, देखिए 1 सेकंड यहाँ पे गुना में मिस्टेक हो गया, 24 दूनी, तो यहाँ पे हो जाएगा 48 बराबर x प्लस 8 हो जाएगा, 8 यह यहाँ से 8 को इस साइड भेज देंगे तो 48 में से 8 घट जाएगा, तो 40, इसका आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 3 नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है, 3 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा, मतलब प्रश्न के स्थान पर क्या, और इसका सन्निहित मान की गणना करें। सन्निहित मान की गणना करने के लिए देखिए 29.87 है, तो 29 को क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, तो इसको लिख दीजिए 30 प्रतिशत का वैल्यू 100 होता है, ऑफ मतलब गुना होता है, तो गुना 850.600, तो इसका सन्निहित मान क्या हो जाएगा 850, तो 850 प्रतिशत का मान 1/100 हो जाता है, भागा है
तो भागा है तो भागा लिख दीजिए, भागा रहने दीजिए। और कितना है 5.05, तो ये हो जाएगा 5 गुना ये 8 हो जाएगा, तो 8 पंचा 40 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। इसको क्या लिख सकते हैं 85 तिया कितना होता है, 85 तिया कितना होता है, तो 85 8 के 24, तो 240 और 10 5 तिया 15, 8 के 24 240 और 15, तो 240 और 15 कितना हो जाएगा, तो 255 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 255 और भागा तो हो जाएगा, तो 5 गुना 8 है, तो 5 गुना 8 को जो हम भागा करेंगे तो 5 गुना 8 हो जाएगा। तो इसको हम भागा पहले 5 गुना 8 रहने दीजिए, तो इसको 5 से भाग देंगे तो 51 हो जाएगा। 51 25 और 5 1 5, तो 51 गुना 8 कर दीजिए। 51 गुना 8 करेंगे तो 8 पंचे 40 8, तो 408 हो जाएगा। 408 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 4 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। ये 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सन्निहित मान की गणना करने के लिए। देखिए 39.93 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 40 गुना 63.83 है, तो 63 को हम क्या लिख सकते हैं 64, भागा का चिन्ह है तो 16 माइनस 120। अब देख लीजिए 64 गुना 40 कर दीजिए। 64 गुना अगर 40 करते हैं तो 64 गुना 40 करते हैं, तो रहने दीजिए। देखिए तो पहले करे का, तो पहले करे का तब करे भागा, तो का नहीं है तो भागा का चिन्ह है, तो 16 चौका 64 माइनस 120 हो जाएगा, तो 40 चौका, तो 4 चौका 16 160 माइनस 120, तो बराबर 40 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 40 कितना है, सी नंबर में है 4 का। अब चलते हैं हम 5 नंबर सवाल के। देखिए 5 नंबर सवाल कह रहा है कि वही कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न के में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा। देख लीजिए 80 है, तो यहाँ 80 अब प्रतिशत का वैल्यू क्या है, तो 1/100 होता है। तो देख लीजिए 26,244 का जो वर्गमूल 162 होता है, तो 80 प्रतिशत रहने दीजिए। देख लीजिए प्रतिशत रहने दीजिए 80 गुना ऑफ मतलब क्या होता है गुना 26,244 का जो अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 162 होता है। तो 162 जोड़ 70 है, प्रतिशत इसमें कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए अब जोड़ बचा 70 और 30 का स्क्वायर, तो 70 का 70 लिख दीजिए। 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 तिया 900 होता है, तो 3 तिया 900 हो जाएगा, ठीक है। अब परसेंटेज अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो प्रतिशत का वैल्यू 1/100 होता है, तो गुना 1/100 कर दीजिए। अब देख लीजिए बराबर x प्लस 386 हो जाएगा। अब देख लीजिए 80 गुना 162 कर दीजिए। 80 गुना 162 जो 900 गुना 70 हो जाएगा, तो 900 गुना 70, तो इस सबको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के लिए देख लीजिए इसको हम 8 से गुना कर देते हैं, तो 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1 जीरो बैठा दीजिए। 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 8 पंच 4 6 का 48, 1 49 हाथ में 4, 8 का 8 4, 12 का 2 हाथ में 1, तो 12,960 हो जाएगा। जोड़ 963 63 पर क्या ठो जीरो, तो 1 2 3 ठो जीरो, तो 3 ठो जीरो लिख दीजिए। ये हो जाएगा गुना 1/100 बराबर x प्लस 386 हो जाएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 75,960 हो जाएगा। 75,960 हो जाएगा। 75,960 हो जाएगा। 75,960 भागा जो देंगे तो ये हो जाएगा 759.6 बराबर x प्लस 386 हो जाएगा। x प्लस 386। अब देख लीजिए 386 इसको जो इस साइड करेंगे तो लगभग में ये हो जाएगा x बराबर डेट सिंपल x बराबर कितना आ जाएगा मान, तो x बराबर हो जाएगा 373.6 हो जाएगा। 373.6 ऑप्शन नंबर डी ये मेरा सही आंसर है 5 का। चलिए हम 6 नंबर सवाल की ओर कर रहे हैं। देखिए 6 नंबर भी सवाल वही कह रहा है कि 4913 का जो है 4913 का जो है इसका जो हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट कितना हो जाएगा, तो 17 को अगर हम 3 बार मल्टीपल करते हैं तो 4913 आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं
इसका हो जाएगा 17 और जोड़ 9261 का क्यूब कितना होता है, तो 21 इसका हो जाएगा, जोड़ 21 और माइनस 2197 का क्यूब रूट कितना होता है, तो 2197 का क्यूब रूट 13 होता है, तो 13। अब घटा दीजिए, 7 1 8 20 10 30 8 38 और माइनस 13 कर दीजिए तो बराबर 25। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम 7 नंबर सवाल की ओर। चलिए 7 नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है कि 7 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा। 2500 प्रतिशत का वैल्यू 100 होता है। देखिए 2500 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2500 प्रतिशत का वैल्यू 1/100 ऑफ मतलब गुना, तो 620 जोड़ 10 और प्रतिशत का वैल्यू 380/100 कर दीजिए। 0 से 0 कट गया। अब 25 चौक 100 तो 31 दूनी 62, 31 दूनी 62 तो 2, तो फिर ये काट दीजिए। 2 1 2 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 155 हो जाएगा। तो 155 और 38 को इंक्लूड कर दीजिए। 155 और जोड़ 38 तो 50 30 80, 50 30 80 8 88 89 93 मतलब 193 हो जाएगा। 155 और 38 कितना हो जाएगा, 193। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। चलिए हम 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 8 नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है, प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है जो कि 512 तो 8 8 64 8 512 तो 0.8 का क्यू हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.8, ये बीच में पॉइंट है, 0.8 का क्यू उस पे पावर 95 हो जाएगा। भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह रहने दीजिए, ठीक है। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 64 को हम लिख सकते हैं 8 8 64 तो 8 के स्क्वायर पर पावर 72 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 8 8 8 64 0.8 पर पावर 3 हो जाएगा, उस पे पावर वाट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए ये 8 पर पावर 3 है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीपल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8 है 95 तिया, तो 95 तिया कितना हो जाएगा, तो 95 तिया कर दीजिए। देखिए भागा में पावर घटता है तो 95 गुना 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 गुना 95 माइनस 2 गुना 72, तो 2 गुना 72 बराबर 8 पर पावर पॉइंट है, पॉइंट पर पावर 3 और उस पर पावर जो कि वाट हो जाएगा, ठीक है, उस पर पावर वाट हो जाएगा। अब 95 को अगर हम 3 से मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 95 को 3 से मल्टीपल कर दीजिए। देखिए और 95 को 3 से मल्टीपल कर दीजिए तो इसको डायरेक्टली लिख दीजिए ना, 3 गुना 95 पावर का रहा माइनस 2 गुना 72। इस सब को अगर हम बराबर की साइड है तो बट्टे 3 से मल्टीपल कर देंगे, जितना हो जाएगा उतना आंसर हो जाएगा। तो लगभग में 47 आया जाएगा, आप लोग हल कर लीजिएगा, 47 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल मेरा 9 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि प्रश्न में 2 समीकरण 1 और 2 दिया गया है। आपको x और y के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए दोनों समीकरण को हल करना और सही विकल्प का चयन करना। अब कह रहा है कि 2 समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। देखिए ये समीकरण हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। देखिए डेट सिंपल है, एक्स इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे जो कि गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा और जोड़, देखिए 32 है ना, तो 4x को अगर हम इस तरह से जोड़ेंगे जो कि गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 और घटाएंगे तो 4x के बराबर हो जाएगा। तो 8 चौका 32, तो 8 हाँ 4, 8 में से 4 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा 8 4 का। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x माइनस 32 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, 32 बराबर
0। तो अब देख लीजिए इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा -8 बचेगा। अब यहाँ पे -4 कॉमन है तो यहाँ पे x और -8 बचेगा। ठीक है, ये इसको हम लिख सकते हैं x - 8 = 0। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं x - 4 = 0। तो यहाँ पे x बराबर 8 आ जाएगा आंसर, यहाँ पे x बराबर 4 आ जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरा पेन से दूसरा समीकरण, ये कौन हो गया, फर्स्ट समीकरण हो गया। अब ये सेकंड समीकरण, सेकंड समीकरण y का वैल्यू, तो y² - 8y - 33 = 0। तो 11 या 33, 11 में से 3 को घटा दीजिए तो हो जाता है 8y। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए y² - 11y प्लस 3y - 33 = 0। तो y कॉमन ले लेंगे, तो y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ के पास बचेगा y -11, y कॉमन ले लिए तो 11 बच गया, प्लस 3 अगर लेते हैं तो यहाँ y -11 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y + 3 × y - 11 हो जाएगा। देखिए y एक बराबर 0 है, बराबर 0 है, तो y + 3 ले लेते हैं तो y का वैल्यू -3 आ जाएगा। अगर y - 11 बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर माइनस क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस नहीं +11 हो जाएगा, y बराबर +11 हो जाएगा। अब इसको हम डायग्राम खींच लेते हैं। देखिए डायग्राम इस साइड बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे x ले लीजिए, यहाँ पे y, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा। तो रिलेशन अगर हम x का वैल्यू 8 लेते हैं, x का वैल्यू 8 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना लेंगे, -3 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 8 लेते हैं तो y का वैल्यू -3। x का वैल्यू कितना आया, 8 और 4 आया। x का वैल्यू एक बार +8 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 8 आया और x का वैल्यू 4 आया। x का वैल्यू -8 आएगा, y का वैल्यू भी -4 आएगा। देखिए y का मान -3 11 आएगा, x का मान -4 में हो जाएगा। देखिए -8, देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। तो एक देखिए अगर हम x का वैल्यू 8 लेते हैं तो y का मान -3 लेना पड़ेगा। x का वैल्यू अगर 8 लेते हैं तो y का मान क्या होगा, -3। यहीं पे रिलेशन कह रहा है दिखाने के लिए। देखिए x का वैल्यू 8 लिए तो y का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, -3। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, x बराबर y हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल भी सेम है, तो इसको हम समीकरण को हल करते हैं। देखिए x² - 84, इसको कितना से तोड़े जो कि ये गुना करे तो उतना हो जाए, जोड़े तो 8 के बराबर हो। तो इसको हम लिख सकते हैं x² + 8x - 84 = 0। डेट सिंपल है। तो x² - 84x, तो 8 64, 8 ज़्यादा हो जाएगा 6, तो 14 7 84, तो 14 7 84, तो -6x + 14x - 84 = 0 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x², एक सेकेंड, इसको x 84 = 0 हो जाएगा। ठीक है, 14x - 84 = 0। इस दोनों में अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, x - 6 बचेगा। यहाँ पे अगर +14 हम कॉमन लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा, x - 6 बचेगा।
x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एक बार, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू एक बार माइनस 14 आता है और यहाँ पे x का वैल्यू एक बार 6 आ जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरा समीकरण में। तो सेकंड समीकरण के लिए क्या कर रहा है, सेकंड समीकरण में, अब सेकंड ये एक समीकरण का, ये दूसरा समीकरण हो गया y बराबर वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y को क्या लिख सकते हैं, डेट सिंपल, वाई स्क्वायर माइनस 15 को हम कितना से गुना करें, जो कि जोड़े तो 54 और घटाए तो जोड़ घटाव करे तो 15y के बराबर, और गुना करे दोनों को तो 54y स्क्वायर हो जाए। 54y स्क्वायर गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको हम जो है कितना से गुना करेंगे तो y है ना, तो 54 हो जाएगा। तो y के लिए 9 × 5 = 9 × 6 = 54 और 9 × 6 = 15 होता है। तो माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए जी, इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, वाई कॉमन ले लेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे देख लीजिए y अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है, तो y माइनस 9 बचता है। यहाँ पे माइनस 6 अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ पे क्या बचता है, तो 6, तो 9 × 5 = 9 × 6 = 14, तो यहाँ पे माइनस 6 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे माइनस 9 बचेगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान एक बार 6 आया, एक स्थिति में 9 आया। यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान एक बार माइनस 14 आ जाएगा, दूसरा स्थिति में 6 आ जाएगा। अब दोनों का देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें 4 गो स्थिति बनेगा। 4 गो स्थिति बनाने के लिए हम कॉलम खींच लेते हैं। देखिए 9 नंबर में भी इसी तरह से बनेगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू एक बार 6 लेते हैं और तो y का वैल्यू भी 6 ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों 6 6 बराबर हो जाएगा। अगर x का वैल्यू फिर एक बार 6 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा, जो क्या है 6 9 से बड़ा है, ठीक है। अगर y का मान एक बार माइनस 14 लेते हैं तो फिर x का मान माइनस 14 लेते हैं तो y का मान फिर 6 लेना पड़ेगा। तो माइनस 14 और 6 में क्या डिफरेंट है, तो 6 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम x का मान एक बार माइनस 14 लेते हैं तो y का मान एक बार 9 लेना पड़ेगा, जो कि लेस देन है। तो इस स्थिति में 12 या बराबर ऑप्शन हो जाएगा, 12 या बराबर, x बराबर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।